नमस्कार। सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ नेट में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अपना पेपर थोड़ा लेट शुरू कर पा रही हूँ। इसके लिए क्षमा याचना के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, सोशल रिसर्च फाउंडेशन के ऑनलाइन पेपर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आज आपके समक्ष अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुई हूँ और साथ ही आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ सोशल रिसर्च फाउंडेशन एवं कानपुर से प्रकाशित स्वैच्छिक दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का, जिन्होंने अपने इस फेसबुक लाइव पेज से मुझे जोड़कर अपने शोध पत्र से संबंधित कुछ विचार एवं तथ्य रखने का यह अवसर प्रदान किया है। राजीव जी विगत लगभग 2 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक वृद्धि हेतु प्रयासरत हैं और संभवतः यह ऑनलाइन शोध पत्र प्रस्तुति उनका इसी दिशा में किया गया एक सराहनीय प्रयास है। यहाँ से शोधकर्ता अपने विचारों एवं शोध पत्र के मुख्य बिंदुओं को वैश्विक पटल पर बड़ी सरलता से रखने में समर्थ हो सकता है। आपका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। आपने संप्रति चल रहे शोधों व शोधपरक विचारों को केवल पत्र पत्रिकाओं तथा जर्नल्स तक ही सीमित न रखते हुए इस लाइव पेज के माध्यम से समाज के सभी वर्ग तक, प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रशंसनीय कार्य किया है। आज इसी दिशा में मैं भी अपना एक शोध पत्र प्रस्तुत करना जा रही हूं और मेरे शोध पत्र का शीर्षक है वैश्विक परिदृश्य में यज्ञ की आवश्यकता एवं उपादेयता। मैंने किंचित अपने विषय में परिवर्तन किया है और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस समय वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें यज्ञ अधिक जो है वो कारगर एक उपाय या इसकी उपादेयता अधिक सिद्ध है और इसीलिए मैंने यज्ञ की आवश्यकता और उसकी उपादेयता पर अपने विचार प्रस्तुत करने का निर्णय किया है। वस्तुतः यज्ञ की परिकल्पना विश्व को वेदों की महारहतम देन कही जा सकती है, क्योंकि वेद जो कि समस्त ज्ञान और विज्ञान के आदि उत्स अर्थात स्रोत हैं, उनमें प्रतिपादित यह यज्ञ शब्द बहुआयामी व व्यापक अर्थ को द्योतित करता हुआ अपने में न जाने कितने गूढ़ अर्थ संजोए हुए है और इसीलिए हमारा प्रत्येक कार्य वो यज्ञ कार्य ही कहा जा सकता है या यज्ञ को हम कर्म भी कह सकते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म जो है वो यज्ञ ही है। हमारे वेदों में इस यज्ञ के जो 15 अर्थ दिए, 15 पर्यायवाची वेदों में जो है वो प्रयुक्त हुए हैं वेद शब्द के लिए वैदिक वाङ्मय में। और इसको ये हैं यज्ञ वेनः अध्वरा मेधा विदथः नार्या सवनम होत्रा इष्टिः देवताता मखः विष्णुः इंदुः प्रजापतिः धर्मः इति 15 यज्ञ नामानि। 7 पर्याय तो अमरकोश में भी मिलते हैं और वो भी, लेकिन वे सभी के सभी जितने भी वेदों में ये पर्यायवाची दिए गए हैं यज्ञ के, उन सभी का व्युत्पत्ति मूलक वैशिष्ट्यार्थ है और उसी विशिष्टता को लिए हुए ही वो अपने स्थान स्थान पर उन अर्थों का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ सवोध्वरो यागा तंतुर्मख क्रतुः, ये 7 जो है पर्यायवाची अमरकोश में दिए गए हैं। संस्कृत की यज धातु से निष्पन्न ये जो शब्द है यज्ञ, इस शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ तो देव पूजा, संगतिकरण तथा दान है। मत्स्य पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि देवा नाम द्रव्य हविषाम ऋक् साम यजुषाम तथा ऋत्विजाम दक्षिणा नाम चा संयोगो या उच्यते। इस प्रकार देवों को हवि प्रदान करना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना तथा ऋत्विजों को दक्षिणा देना,
इन तीनों कार्यों का संयोग ही यज्ञ है। जहाँ भी उक्त त्रिक सन्निधान दिखाई पड़ता है वो कर्म यज्ञ ही है। अर्थात देवम वेद मंत्रों का जहाँ पर, अर्थात ईश्वर के प्रति हमारा मंत्र का जिस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं, जिस श्रद्धा से, अगर उस श्रद्धा से युक्त होकर हम कुछ जो भी कर्म करते हैं और जो हम आहुति देते हैं, हवि प्रदान करते हैं, अर्थात अपना जो भी एफर्ट डालते हैं वो, और ऋतिजों को दक्षिणा देना अर्थात देने के भाव से जो कुछ किया जाता है, लेने के भाव से नहीं, वो सब का सब कर्म जो है वो यज्ञ ही है, ना कि मात्र अग्नि में आहुति देना। ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना व आवाहन, उनकी संगति व समीपता तथा अपना सर्वस्व उनके अर्पण करना ही यज्ञ की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। देवतुल्य गुण संपन्न सत्पुरुषों की सेवा, संगति एवं सहयोग भी यज्ञ ही है। व्यवहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो बड़े अर्थात श्रेष्ठ जनों का सम्मान, समान आयु वर्ग से संगति तथा कनिष्ठ वर्ग की सहायता ही यज्ञ है और यही विश्व कल्याण की कुंजी है। तापत्र अर्थात आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये तीनों प्रकार के तापों का निवारण की ये यज्ञ मूल औषधि है। और ये तीन ताप हमारे, जिनको कि तुलसीदास जी ने भी दैहिक, दैविक और भौतिक के रूप में बताया हुआ है, ये तीनों उसी प्रकार के। दैहिक हमारे जो आध्यात्मिक ताप है वो तीन हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर दोनों ही प्रकार के, शरीर संबंधी जो भी हमें कष्ट होता है या मन से संबंधित हमारे जो कष्ट हैं वो आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आधिदैविक ताप जो है वो जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि वगैरह, ये सब जो है वो आधिदैविक ताप के अंतर्गत आता है। जैसे केदारनाथ में जो आई थी बाढ़, उसमें, और अभी टिड्डियों का एक दल आया, वो वो इस प्रकार से ये आधिदैविक ताप जो है वो ये कहलाए जाते हैं। और आधिभौतिक ताप जो है, जो अन्य भूत प्राणियों के द्वारा मिलते हैं, जैसे कि अभी जो टिड्डी दल आया और उसने सारी फसलें नष्ट कर दी, ये जो है वो आधिभौतिक ताप के अंतर्गत, जिनका कि पहले से कुछ वो नहीं होता। आप रास्ते में जा रहे हैं, बिच्छू या सर्प आपको काट लेता है, तो ये क्या है, दूसरे भूत प्राणी से आपको दिया गया ताप है, जिनके जो भी मनुष्य के लिए एक समस्या बन जाता है और कष्ट का कारण होता है। इन सभी तापों के निवारण की मूल औषधि या इन सभी तापों का निदान जो है वो वेदों में यज्ञ को बतलाया गया। और ये यज्ञ जो है वो अहलौकिक और परलौकिक दोनों ही प्रकार के अभीष्ट फलों की प्राप्ति का भी सहज सोपान बतलाया गया। कहा भी गया है कि येन यद सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्व कल्याणम भजेत तत् यज्ञ पदाभिधेयम, अर्थात विश्व कल्याण के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब यज्ञ के लिए, जिसके सद अनुष्ठान से संपन्न होता है, वो यज्ञ के नाम से कहा जाता है। इसके अलावा येन सद अनुष्ठानेन आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन्मूलनम सुकरम स्यात् तत् यज्ञ पदाभिधेयम। और इसी प्रकार येन सद अनुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति सुलभा स्यात् तत् यज्ञ पदाभिधेयम। तो इन सभी से ये समझ में आता है या ये स्पष्ट होता है कि यज्ञ जो है हमारे तीनों ही प्रकार के तापों के निवारण की मूल औषधि है और ये विश्व कल्याण और स्वर्गादि प्राप्ति का भी सोपान है। महर्षि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में यज्ञ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन, जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग और विद्यादि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्रादि जिनसे कि वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचता है, उसको समझना चाहिए। यजुर्वेद में भी यज्ञ को महर्षि कुछ इसी प्रकार से परिभाषित करते हैं। धात्वर्थात् यज्ञार्थात् त्रिध भवति, यही तीनों भेद उसमें भी बता रहे हैं कि विद्या, ज्ञान, धर्मानुष्ठान, वृद्धानाम, देवानाम, विदुषाम ऐहिक पारमार्थिक सुख संपादनाय सत्कर्णम
सम्यक पदार्थ गुण सम्मेलन विरोध ज्ञान संगत्या शिल्प विद्या प्रत्यक्षीकरणम नित्यम विद्वत् समागमानुष्ठानम शुभ विद्या सुख धर्मादि गुणानाम नित्यम दान करणम इति। वस्तुतः कर्म मात्र ही यज्ञ है। यजुर्वेद को इसीलिए, जो कि यज्ञीय विज्ञान का प्रतिपादक है, कर्मवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ से आयु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, चक्षु, श्रोत, वाक, मन, आत्मा, ब्रह्म, ज्योति, स्व, पृष्ठ आदि की वृद्धि का प्रतिपादक होने से यज्ञ के बहुआयामी होने के इसमें स्पष्ट संकेत मिलते हैं। ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त, जो कि वाजस्नेयी और अथर्ववेद की संहिताओं में प्राप्त होता है, विश्व उत्पत्ति को ही एक प्रकार का यज्ञ कर्म बतलाता है। यजुर्वेद में भी कहा गया है कि यह यज्ञ सृष्टि चक्र का केंद्र है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, और ये यज्ञ देवताओं के द्वारा संपादित किया गया यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः। पंडित मधुसूदन ओझा के अनुसार एक से अनेक की ओर जाना ही विज्ञान अथवा यज्ञ विद्या है। एकस्माद् अनेकस्मिन् अवतरणम विज्ञानम यज्ञ विद्या। इसके विपरीत अनेक से एक की ओर जाना ब्रह्म विद्या अथवा ज्ञान है। अनेकस्माद् एकस्मिन् आरोहण ज्ञानम ब्रह्म विद्या। तैत्तरीय आरण्यक और तैत्तरीय उपनिषद भी विज्ञान से यज्ञ तथा कर्मों के विस्तार का प्रतिपादन करते हैं। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। विज्ञान का कार्य विश्लेषण है, अर्थात विस्तार करना। विज्ञान विस्तार करने वाला है और ज्ञान का कार्य है संश्लेषण, अर्थात बहुत विस्तृत चीज को संश्लिष्ट करके एक की ओर पहुंचा देना। अर्थात सृष्टि से जब हम ब्रह्म की ओर चलते हैं तो वो ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान करते हैं, ब्रह्म के प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब हम उस ब्रह्म से सृष्टि की ओर बढ़ते हैं तो वही विज्ञान का कार्य होता है। इसलिए यज्ञ विद्या ही विज्ञान का रूप है और ब्रह्म विद्या ज्ञान का। इस प्रकार वेदों में से ही विज्ञान के तंतु कभी यज्ञीय तंतुओं के रूप में तो कभी कर्मों के विस्तार के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं, और ऐसा ही यही प्रवाह जो है हमें वेदों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। यो यज्ञो विसुतस्तंतुमितस्ततः। वस्तुतः अणु परमाणु से लेकर सूर्य चंद्र तक प्रवर्तित होने वाली प्रक्रिया ही वैदिक दृष्टि से यज्ञ प्रक्रिया है। प्रकृति में प्रतिक्षण होने वाला परिवर्तन एक व्यवस्थित चक्र है। इस प्रकृति प्रवर्तित चक्र को वेदों में यज्ञ के रूप में देखा गया है। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतोस्यासीद आज्यम ग्रीष्मेधमा शरद हवि। इस यज्ञ में जिस सृष्टि क्रम में यज्ञ की कल्पना की गई है, उस यज्ञ में वसंत ऋतु घृत है, ग्रीष्म ऋतु समिधा है और शरद ऋतु हव्य है। इसी यज्ञ के आधार पर वर्ष चक्र, ऋतु चक्र, मास चक्र, अहोरात्र चक्र, चांद्र चक्र और सौर चक्र आदि सभी प्रवर्तित होते हैं, और यह प्राकृतिक यज्ञ विश्व में प्रतिक्षण निरंतर चल रहा है और सृष्टि चक्र अनवरत प्रवर्तित है। इसका मतलब है कि इसी में तात्पर्य यही है कि इसमें कमी, ये इस यज्ञ विधान में जब हमारे कहीं से कमी आती है तो ये सब का सब जो है वो प्रभावित होता है। हमारा ऋतुएं हमारी बदल जाती हैं, वर्ष चक्र हमारा जो है वो उसमें भी परिवर्तन दिखने लगता है, मास चक्र, ग्रीष्म आदि ऋतुएं, चांद्र चक्र, सौर चक्र सभी जो है वो हमारे इससे प्रभावित हो जाते हैं। समग्र वैदिक वाङ्मय मुख्य रूप से 3 रूपों में विभक्त है: ज्ञान, कर्म और उपासना। वेद का विषय यज्ञ है। मूलतः अगर देखा जाए तो वेद का विषय यज्ञ ही है, जैसा कि अभी भी बताया था पहले भी। इसलिए यह यज्ञ केवल अग्निहोत्र ही नहीं है, अपितु ज्ञान यज्ञ में ज्ञान विज्ञान को प्रथमता समझकर कर्म यज्ञ के द्वारा उसे जीवन में चरितार्थ करते हुए उपासना यज्ञ के माध्यम से निश्रेयस प्राप्ति की होती है या की जाती है। ज्ञान यज्ञ में सर्वविद प्रमेय जो है वो परा और अपरा विद्याएं, ज्ञान केवल इन्हीं 2 पर आधारित है और इन्हीं को जान लेना ही ज्ञान है। जिनके ज्ञानाभाव में
में अभ्युदय व निश्रेय संभव ही नहीं हो सकता, और वह वेद ज्ञान सर्वभूत यज्ञ रूप परमेश्वर से ही हमें प्राप्त होता है। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्माद् तस्माद् अजायत। उनकी कृपा के बिना यह ज्ञान यज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता। यस्माद् न सिद्ध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन साधीनाम योगमिन्वति। महर्षि दयानंद ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम में यज्ञस्य पद की व्याख्या द्वारा इन्हीं उभय विद्याओं के ज्ञान प्राप्त की ही बात कर रहे हैं या करते हैं। यज्ञस्य युज्यते असौ यज्ञस्तस्य महिम्ना कर्मणो विदुषां सत्कारस्य संगतस्य सत्संगत्योत्पन्नस्य विद्यादि ज्ञान दानस्य शिल्पक्रियोत्पाद्यस्य वा। चराचर जगत का प्रत्येक विषय इन्हीं दोनों विद्याओं में समाहित है। एक जगह पंडित रघुनंदन शर्मा ने ऐसा कहा है कि ज्ञान यज्ञ में यद्यपि तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का ज्ञान सम्मिलित है, परंतु मुख्यतः इस ज्ञान के भी 3 विभाग हैं। प्रथम विभाग में धर्म है, सदाचार, सभ्यता, वर्ण आश्रम मर्यादा और संस्कार आदि सब कुछ ये धर्म विभाग के अंग हैं। दूसरा विभाग विद्याओं से संबंध रखता है, जिसमें कि समस्त हमारी वैदिक, ज्योतिष, गणित, भूगोल, रसायन विज्ञान, कला, संगीत आदि ये सब दूसरा उसका भाग है। ज्ञान के दूसरे भाग में आते हैं, यह ज्ञान का दूसरा अंग है। और तीसरा विभाग परलोक से संबंध रखता है। ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म, कर्म, कर्मफल, स्वर्ग, नरक, बंध और मोक्ष आदि ये सब इसके अंग है। जैसा कि प्रायः लोग ज्ञान से केवल इसी तीसरे अंग को ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ज्ञान में तीनों ही चीज़ें समाहित हैं, अर्थात विज्ञान, कला आदि ये सब भी, संगीत आदि और संस्कार, सभ्यता और धर्म आदि ये सभी जो है वो इसमें समाहित हैं। इन तीनों विभागों को जानना ही ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को यदि पूरी तरह से ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है या होता है, वो इन तीनों ही प्रकार के ज्ञान से संयुक्त होता है। अधीत ज्ञान को आचरण में उतारना ही कर्म यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ तो इस प्रकार से इन 3 विधाओं में जाना जा सकता है, या 3 विधाओं को आत्मसात करने से ही ज्ञान यज्ञ की संपन्नता है या संपूर्णता होती है। और जो हमने इस ज्ञान को अधीत किया है, इसको ही अपने आचरण में उतारना, यही कर्म यज्ञ कहलाता है। गत्यात्मक जगत इसी कर्म यज्ञ का प्रतिफल है। शतपथ ब्राह्मण में भी यज्ञ को कर्म कहा गया है। यज्ञो वही कर्म। महर्षि दयानंद ने अपने ऋग्वेद भाष्य में अनेकशा यज्ञ को कर्म, क्रिया तथा कर्तव्य के अर्थ में प्रयुक्त किया। यज्ञम शिल्प विद्या महिमानम कर्म च यज्ञे संगते कर्तव्ये यज्ञम पूर्वोक्तम त्रिविधम क्रियाजन्यम अध्वरे क्रिया साध्वे यज्ञे यज्ञेषु अग्निहोत्राद्यश्च मेधन्तेषु शिल्प विद्यामयेषु वा वेदम ज्ञान क्रियामयम शुद्धम यज्ञम सर्वविद्भिः शुभैर्गुणैः कर्मभिर्वा सह संगम आदि आदि के रूपों में इन्होंने इस प्रकार से कर्म के ही अर्थ में यज्ञ को प्रतिपादित किया है। यजन कृत्य के साथ संबद्ध यज्ञ शब्द से तात्पर्य जीवन में चिंतन और चरित्र को पवित्र एवं प्रखर बनाना है। यज्ञ की अग्नि तो प्रत्यक्ष रूप से विष्णु स्वरूप ही है। यज्ञो वही विष्णु। इसी यज्ञाग्नि के प्रकटीकरण एवं क्रियान्वयन की पद्धति ही अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र का तात्पर्य ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करना है जो न केवल शरीर को ओजस, मन को तेजस, आत्मा को वर्चस दे सके, वरन इस प्रकृति ब्रह्मांड में भी अनुकूलताओं का अनुपात बढ़ा सके। कोई भी पदार्थ जलकर गैस रूप में असंख्य गुणा व्यापक हो जाता है। यही तो विज्ञान है, जिसका संकेत अभी मैंने पहले पूर्व में भी दिया है। यज्ञीय प्रवृत्ति का मूल ही यह है कि उपयोगी पदार्थों को सर्वजन हिताय वायुभूत बनाकर सब में बिखेर देना है। यज्ञ की सार्थकता ही इसी में है कि इससे आयु, प्राण, ज्योति तथा आकाश आदि सभी शुद्ध एवं वृद्धि को प्राप्त होते हैं।
ऐसा बताया भी गया है कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। यज्ञ विभिन्न ठोसों एवं द्रव्यों को गैस में परिवर्तित करके वायु शोधन की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है और इस प्रकार यज्ञ विविध सुखों से परिपूर्ण करता है। हमारे जो कर्म यज्ञ होते हैं, जो जिनको कि एक प्रचलित अर्थ में यज्ञ को लिया जाता है, वो यही कर्म यज्ञ है। यह ऋग्वेद के अनुसार यज्ञाग्नि ईश्वर प्रेरित पुरोहित है और वाणी के मूक रहने पर भी अपनी गतिविधियों में सर्वसाधारण को समग्र प्रगति और सुख शांति की प्रेरणा देती रहती है। अग्नि को पुरोहित धर्मोपदेशक मानकर पूजन अभिनंदन करने का तात्पर्य है कि अग्नि में पाए जाने वाली विशेषताओं को आत्मसात करना या ग्रहण कर लेना। अग्नि की जैसी विशेषताएं हैं, अगर हम देखें बहुत ध्यान से, तो अग्नि की सर्वप्रथम सबसे पहली विशेषता तो ये है कि अग्नि सदा उष्ण एवं प्रकाशवान रहती है। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ पराक्रम की गर्मी, यशस्विता, तेजस्विता और विवेकशीलता को सदा जो है वो अपने अंदर प्रकाशित किए रहना चाहिए। अग्नि का दूसरा गुण है ऊर्ध्वगामी होना, अर्थात अग्नि को आप माचिस की तीली को जलाकर आप उल्टा टांग दीजिए तो भी वो जो है वो उसका गमन जो है होगा, अग्नि की ज्वाला जो है वो ऊपर की ओर ही जाती है। तो ये अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामी ही रहती है, कभी भी अधोमुखी नहीं होती। हमारी विवेक दृष्टि भी कभी पतनोन्मुख निकृष्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे कितने भी प्रलोभन या भय का हमें सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी नीचे की ओर नहीं जाना। हमारे विचार या हमारी विवेक दृष्टि पतनोन्मुख नहीं होनी चाहिए। हमें भी यह अग्नि के सदृश स्वयं बना। और अग्नि का तीसरा गुण है कि इसके संपर्क में आने वाली प्रत्येक अपवित्र वस्तु को अग्नि अपने सदृश पवित्र बना लेती है, अपने सदृश बना लेती है। अर्थात आप देखिए, जो भी चीज़ डालेंगे वो वैसे ही ऊर्जावान, प्रकाशवान और उष्ण हो जाएगी। तो कहते हैं ये अपने सदृश ये बना लेती है। हमें भी अग्नि के सदृश ही स्वयं बनकर अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को जो है वो श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, या स्वयं को भी श्रेष्ठ बनाते हुए औरों को भी जो है वो उसी ओर अग्रसर कराना चाहिए। अग्नि का चौथा गुण है कि अग्नि को जो भी आहुति दी जाती है वह उसे अपने पास संचय नहीं करती, बल्कि वो विश्व वसुधा के में बिखेर देती है। हमारी प्रवृत्ति भी संग्रह की ओर न होकर अपरिग्रह, उदार और जनहित के लिए होनी चाहिए। पांचवा अग्नि का गुण है कि अग्नि का जो भी अवशिष्ट बचता है वो भस्म ही रह जाता है। मनुष्य का अवशेष भी मुट्ठी भर भस्म ही है। अतः अंतिम परिणति को ध्यान रखते हुए अपनी सामर्थ्य को लोकहित में नियोजित करते रहना चाहिए। यही पंचाग्नि विद्या है। इसीलिए यज्ञ पवित्र धार्मिक कृत्य होने के साथ साथ उत्कृष्ट जीवन दर्शन भी है। यज्ञकर्ता उपयोगी पदार्थों को जैसे घृत, मेवा, मिष्ठान आदि को आहुतियों के रूप में अग्नि को देकर प्राणवान वायु के रूप में वायुमंडल में बिखेर कर प्राणी मात्र के लिए प्रस्तुत करता है। यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा से प्रकृति चक्र को पोषण मिलता है और उसके प्रभाव से प्राणवान पर्जन्य युक्त वर्षा प्राप्त होती है और वर्षा से फिर अन्न और अन्न से फिर जो है सभी का पालन पोषण होता है। यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा से प्रकृति चक्र को जो पोषण मिलता है उसके प्रभाव से ही हम सभी प्राणवान रहते हैं। पर्जन्य युक्त वर्षा हमको प्राप्त होती है। पर्यावरण शुद्ध होकर स्वस्थ शारीरिक व मानसिक स्थिति का वो जनक बनता है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति का प्रकृष्टतम साधन यज्ञ पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्युलोक तक को प्रदूषण मुक्त करने में सक्षम है। पांच भौतिक पर्यावरण परिशुद्धि की ये प्रबल प्रक्रिया पूर्णतया वैज्ञानिक है। इससे वायुमंडल में विद्यमान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का सम्यक संतुलन बना रहता है। द्रव्य यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती हैं वे लोगों के मनों में से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता और बुराइयों को दूर करती है। यज्ञ का विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद मंत्रों की शब्द शक्ति को विशिष्ट कुंडों, समिधाओं, हवियों के साथ उत्पन्न की हुई विशेष सामर्थ्यवान अग्नि में
सम्मिश्रित कर देने पर रेडियो सक्रिय तरंगों का आविर्भाव होता है। ये शक्ति तरंगें रडार यंत्र की भांति संसार के किसी भी भाग में भेजी जा सकती हैं। प्रकृति के गुह्य गह्वर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए ये प्रविष्ट भी कराई जा सकती हैं। यज्ञीय अग्नि में जो समिधाएं प्रयुक्त होती हैं वे भी विशिष्ट गुण संपन्न होती हैं और उनका भी अपना एक अलग पूरा विज्ञान है। ऋतु संधियों पर होने वाले संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए भैषज यज्ञों का वेदों में विधान किया गया है। भैषज यज्ञो वायते ऋतु संधिषु प्रयुज्यन्ते ऋतु संधिषु वै व्याधिर्जायते। समिधा के लिए ऐसे वृक्षों का चयन किया जाता है जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलती है और इनसे कोयला नहीं बनता अपितु राख ही बनती है, और ये राख जो है पुनः आपके खाद्य का काम करती है और अन्न को या भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाती है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख जो है समिधाएं ये हैं आम, गूगल, पीपल, बिल्व, पलाश और समी आदि। इन्हीं का यज्ञ में विधान किया गया है। घृत यज्ञ का प्रधान द्रव्य माना गया है। घृत घी ये वायुमंडल शोधक व विषनाशक होने के साथ साथ शरीर को तेज और बल प्रदान करता है। यज्ञ में प्रयुक्त द्रव्य पदार्थों में केसर, कस्तूरी आदि सुगंधित तथा चावल, तिल, गुड़, शक्कर, किशमिश, छुहारा, द्राक्षा आदि मिष्ट पदार्थ, सोमलता, गिलोय और अपामार्ग आदि रोगनाशक औषधियाँ और लड्डू, खील, हलवा, पुआ आदि स्थाली पाक को जब अग्नि में डाला जाता है तो ये सब विघटित होकर सूक्ष्माणु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनकी शक्ति अणुबम के सदृश हो जाती है और ये हल्के होकर वायु की सहायता से सर्वत्र वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है। अग्निहोत्र नामक पुस्तक में डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी ने द्रव्य सामग्री का विश्लेषण करते हुए एक जगह बताया है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे फॉर्मल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है जो कि शक्तिशाली कीटाणुनाशक होती है। यज्ञ की वायु शोधक प्रक्रिया से जल भी शुद्ध होता है, जैसा कि ऋग्वेद भी कहता है कि सिंधुभ्यो हव्यम घृतवत जुहोत। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 1 से लेकर 29 मंत्रों तक तथा 9वें, 22वें, 23वें और 33वें अध्याय के अनेक मंत्रों में यज्ञ से वर्षा, कृषि, वृक्ष, वनस्पतियों की समृद्धि, ऊर्जा, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति, शारीरिक पुष्टि, निरोगता, दीर्घायुष्य, प्रदूषण नाश तथा सुख समृद्धि व शांति प्राप्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। वस्तुतः यज्ञ का विधाता अग्नि है और उसमें समस्त देव शक्तियों को संतुष्ट करने की सामर्थ्य है। अग्नि ही यज्ञ की विधि व्यवस्था का स्वामी है, क्योंकि अग्नि ही आपकी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता है। यह वेदों में सर्वज्ञाता और देवदूत तथा पुरोहित रूप में स्वीकार किया गया है। देव और मनुष्यों के बीच का यदि कोई संबंध स्थापित करने वाला देवदूत है तो वो केवल ये यज्ञ ही है। अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम। यज्ञ में देवों का आवाहन आहुतियों से किया जाता है। आहुति का अर्थ ही है बुलाना। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार हवयति देवानया सा आहुति जुहोति प्रक्षिपति हवि अनया इति वा। आहूतयो नामयता यदाहुतयः एताभिर्देवान् यजमानो हवयति तदाहुति नाम आहुतित्वम्। सतपथ ब्राह्मण कहता है कि सर्वेषां देवा नाम आत्मा यद यज्ञः। इसीलिए वेदों ब्राह्मण ग्रंथों आदि में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। अंतिम आप देखिए तीसरा विभाग जो था वो उपासना यज्ञ। वेदों का 3 रूप में मैंने बताया था कि ये वेद के 3 भाग हैं, 3 रूपों में वेदों में वर्णन मिलता है। तो ज्ञान, उपासना, कर्म और उपासना। तो ज्ञान यज्ञ की मैंने चर्चा अभी प्रारंभ में की, फिर उसके बाद अभी तक कर्म यज्ञ को मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया और अब अंतिम उपासना यज्ञ से तात्पर्य समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान रूप कर्म में अनासक्त भाव से लगे हुए परमेश्वर के समक्ष सर्वस्व अपना अर्पण कर देना ही उपासना यज्ञ कहलाता है।
ऋग्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद लिखते हैं कि ये नेश्वरेण सर्वे मनुष्य व्यक्तादय उत्पाद्य धारिता यस्मादयम सर्वेषु कर्मोपासना ज्ञान कांडेषु पूज्यतमोस्ति। अखिल संसार रूप यज्ञ का कर्ता धर्ता परमेश्वर है और वही पूज्यतम है, वही उपास्य है। इसलिए समस्त बाह्य विषयों से मन को हटाकर स्वस्थ चित्त हो एकाग्रता के साथ उसके स्वरूप का ध्यान करने से सब ज्ञातव्य जान लिया जाता है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि मुंडकोपनिषद में भी कहा गया है कि भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उपासना यज्ञ से जिस उस परावर को प्राप्त करके या उसका दर्शन करने से सब सारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त हमारे कर्म जो और कर्म विपाक आदि जो हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए और नए कर्म करने के लिए ही बताया गया है। यज्ञ पुरुष परमात्मा ही है, उसके चरणों में अपने को समिधा की भांति समर्पित कर देने से अपना स्वरूप भी वैसा ही यज्ञमय हो जाता है, जैसे हवन की अग्नि में पड़ी हुई समिधा तथा सामग्री अग्नि रूप हो जाती है। परमात्मा की आज्ञाएं, प्रेरणाएं तथा सतोगुणी प्रवृत्तियां अपने अंतःकरण में धारण करना, अभ्यास, वैराग्य, स्वाध्याय, भक्ति आदि साधनों से ईश्वरीय प्रकाश को अपने अंतःकरण में धारण कर अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप देना ही उपासना यज्ञ है। इस आध्यात्मिक यज्ञ में उपनिषदों के अनुसार तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी उरो वेदी वेद शिखा वाक् होता प्राण उद्गाता चक्षुरध्वर्युः मनो ब्रह्मा श्रोतम अग्निद्र यन्मुखम तदाहवनीयः उद्गातः। अर्थात आत्मा ही इसका यजमान है, श्रद्धा यजमान की पत्नी है, हृदय इसमें वेदी बनता है, वेद जो है वो शिखाएं होती हैं और वाणी जो है वो वही होता तथा प्राण जो है वो उद्गाता नाम का ऋत्विक होता है, चक्षु जो है अध्वर्यु नाम का ऋत्विक और मन ब्रह्मा की भांति और कान आग्निद्र तथा मुख जो है वो आहवनीय है। बृहदारण्य कहता है कि वाग वै यज्ञ से होता चक्षुर वै यज्ञ से व अध्वर्यु प्राणो वै यज्ञ रयोद्गाता मनो वै यज्ञ से ब्रह्मा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं को सर्वथा यज्ञमय बनाकर सर्व काम दुख इस यज्ञ से लोकाभ्युदय व निश्रेयस प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और उपनिषद भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि यज्ञेन ही देवा दिवंगता यज्ञेनासुरान अपानुनन्तः यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद् यज्ञं परमं वदन्ति। इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ जो है आज वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जितनी भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या व्याप्त हैं उन सभी का समाधान इस यज्ञ में निहित है। चाहे समस्या वो पर्यावरण की हो, तीनों प्रकार के तापों को के निवारण की हो, दैहिक दैविक भौतिक अथवा मानसिक उद्वेग जनित अशांति की, सभी का निदान जो है वो यज्ञ में निहित है, समाहित है। आज कोविड-19 के कारण सर्वत्र भय विषाद अवसाद अनिश्चितता तथा आर्थिक अवनति का वातावरण व्याप्त है। ऐसे में कोई प्रश्न कर सकता है या स्वाभाविक ये प्रश्न उठता है कि यज्ञ इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कुछ समस्याओं का निदान तो यज्ञ से साक्षात संभव है, किंतु कुछ जबकि अन्य जो समस्याएं हैं उनका यज्ञ जो है परंपरा हल देने में समर्थ है, सक्षम है। प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। यज्ञ इस कारण श्रृंखला को ही भंग करके समाधान प्रस्तुत करता है। जब हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ भाव से प्रेरित होकर यजन पूर्वक संपन्न किया जाता है तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे अनुरूप ही प्राप्त होता है। ज्ञान यज्ञ से मानसिक शांति व अवसाद विषाद से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कर्म यज्ञ के अंतर्गत होने वाला अग्निहोत्र कर्म सर्वविध विषाणु रहित पांच भौतिक परिशुद्ध वातावरण का निर्माण कर कोरोना जैसी महामारी से निजात दिला सकने में समर्थ है
और उपासना यज्ञ विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम का भाव निर्मित कर राग द्वेष जनित भय के वातावरण से मुक्ति प्रदान करता है, जिसकी आज परम आवश्यकता है। इस प्रकार यज्ञ की उपादेयता सार्वकालिक मैं समझती हूँ और सार्वदेशिक हमेशा से रही है और इस समय भी है और भविष्य में भी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।